आज दोपहर की कथा में सभी लोगों ने सुना था श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को जो सौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं उनके उत्तर देते हुए फिर व्यास जी ने भागवत जी की रचना कैसे किया ये सारी बात बताई। नारद जी के उपदेश देने से व्यास जी की समाधि लग गई और जो 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को सुनाए थे उन्हीं 4 श्लोकों की वृहद व्याख्या ध्यान मगन होकर के व्यास जी अंदर से भागवत जी के श्लोकों को निकालते जा रहे हैं और गणेश जी उनको लिखते जा रहे हैं। ऐसे 18,000 श्लोकों की संहिता ये श्रीमद् भागवत तैयार हो गई। सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। जिन सुखदेव जी ने भागवत जी को पढ़ करके स्वयं भागवतमय हो गए, माने भागवत को अपने जीवन में सुखदेव जी ने उतारा, भागवत जी को अपने अंदर ग्रहण किया है। ऐसे श्री सुखदेव जी परम वीतरागी संत निर्गुण निराकार में लीन रहने वाले भागवत सुनने के बाद सगुण साकार परमात्मा कृष्ण का चिंतन ध्यान करना शुरू करते हैं। इसके आगे कुछ महाभारत का पुट सुनाते हैं श्री सूत जी, क्योंकि सौनक जी ने प्रश्न किया है कि ये परीक्षित कौन थे महाराज, जिनको श्री सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा सुनाई, ये परीक्षित जी कौन थे और फिर परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर आप तो कहते हैं कि भागवत परमहंसों की संहिता है। व्यास जी ने परमहंस श्री सुखदेव जी को भागवत जी की कथा पढ़ाई, लेकिन परीक्षित जी परमहंस तो हैं नहीं, ये तो राजा हैं हस्तिनापुर के। तो एक राजा को परमहंसों की संहिता श्री सुखदेव जी ने कैसे प्रदान किया, क्यों प्रदान किया और भागवत जी की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी परीक्षित जी को। इन सारी बातों को हम सुनने की इच्छा रखते हैं, सुनना चाहते हैं महाराज। सूत जी कहते हैं सौनक जी, जैसे श्री सुखदेव जी परमहंस हैं वैसे परीक्षित जी भी परमहंस हैं, क्योंकि विश्व में कोई भी इतिहास का उदाहरण दिया जाए तो उसमें 2 ही नाम आएंगे परमहंसों की संहिता में, विशेष रूप से एक श्री सुखदेव जी का, एक परीक्षित जी का। क्योंकि सुखदेव जी की क्वालिटी और परीक्षित जी की क्वालिटी दोनों की क्वालिटी एक है। ये सुखदेव जी ब्रह्मरात और परीक्षित जी विष्णुरात। सुखदेव जी को भी भगवान ने प्रत्यक्ष मां के पेट में दर्शन दिया और भगवान के दर्शन करके फिर सुखदेव जी बाहर आए। ऐसे परीक्षित जी को भी भगवान के पहले दर्शन हुए गर्भ के अंदर, प्रत्यक्ष दर्शन, और फिर बाद में जन्म लिया संसार में। तो जो भगवान का दर्शन पहले करे, संसार में जन्म बाद में हो, ऐसे परम वीतरागी परीक्षित जी भी हैं और सुखदेव जी भी हैं। इसलिए भागवत के अधिकारी हैं श्री परीक्षित जी, इसलिए सुखदेव जी ने सुनाई। और आवश्यकता क्यों पड़ी भागवत सुनने की परीक्षित जी को, तो कहते हैं सुनो। जिस समय यदा यदा मृधे कौरो सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे।
जिस समय महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, ब्रकोदरा विद्ध गदा भीमर्ष, ब्रकोदर माने भीम, भीम की गदा से आहत होकर के दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है। दुर्योधन को केवल एक ही चिंता है, क्या हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और हमारे चचेरे भाई पांडव केवल 5 थे, लेकिन एक भी नहीं मरा, सब जीवित हैं। दुर्योधन विचार करता है, अगर एक भी पांडव मर गया होता तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे दिल को चैन मिल जाती, आराम से मेरी मृत्यु होती। आज मेरा पूरा वंश विनाश हो गया और पांडव सब सुरक्षित हैं। अश्वत्थामा ने आकर कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो, आप आदेश करें तो एक भी पांडव नहीं बचेगा, आज सारे पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा अगर सारे पांडव न मारे जाएं तो केवल भीम को ही मार करके उनका सिर काट करके ले आओ, हम आंखों से देख लें तो मेरी आत्मा को शांति मिले। अश्वत्थामा वादा करके चला। इधर भगवान कन्हैया ने शाम के समय पांडवों से कहा, युधिष्ठिर बहुत बड़ा विजय स्तंभ खड़ा किया है, माने बहुत बड़ी विजय प्राप्त किया है तुमने, महाभारत का युद्ध जीता है, इसलिए महाराज विजय उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है महाराज, तो फिर मनाया जाए। कन्हैया ने कहा, यहां नहीं मनाएंगे, कहीं बाहर चलकर मनाएंगे। ठीक है, बाहर चलते हैं। और 5 पांडवों को लेकर के भगवान दूर चले गए। जहां पर पांडव सोते थे, जिस सैया पर, उसी सैया पर पांडवों के 5 पुत्र जो द्रौपदी से जन्मे थे उनको लिटा दिया गया। यहां एक सूत्र है, एक शिक्षा है, समझें। भगवान की प्रत्येक बात के ऊपर पांडव लोग भरोसा करते हैं। भगवान जो भी कह दें, ये नहीं करना है, ये करना है, भले पांडवों को अच्छी न लगे लेकिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। मैंने दोपहर में बताया था, ये भागवत भगवान की वाणी है। भागवत जो भी आदेश करती है वो हमको भी करना चाहिए। अगर वैसा हम करते हैं तो हमारा भी जीवन कृतार्थ होता है, ये मानव जीवन सफल होता है। ये भगवान का आदेश मान करके पालन करना चाहिए। पांडव इसीलिए सुरक्षित हैं कि भगवान की प्रत्येक बात पर विश्वास करते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। भगवान ने कहा, यहां विजय समारोह नहीं मनाएंगे, बाहर चलकर मनाएंगे। पांडव लोग बाहर चले गए। इसलिए पांडव सुरक्षित हैं। अगर हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, जैसा भगवान कहते हैं वैसा हम करते हैं, तो फिर हम भगवान की पसंद का कार्य करते हुए उनकी पसंद होते हैं। फिर हमको कोई भी समस्या परेशान नहीं कर सकती, हर समस्या से सुरक्षित परमात्मा निकाल लेंगे। कहते हैं, अपने शरीर को भगवानमय करने के लिए किस शरीर को किससे जोड़ना चाहिए, एक संत का वचन है, कि प्रभु सब में समभाव विराजे, ये प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करें उद्धार, बरसी रही प्रभु की कृपाय पार, बरसी रही प्रभु की कृपाय पार, बरसी रही प्रभु की कृपा। प्रभु सब में समभाव विराजे,
प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। कान दिए सत्संग करने को, नैन दिए दर्शन करने को। कान दिए सत्संग करने को, नैन दिए दर्शन करने को। हाथ दिए सेवा करके नर, हाथ दिए सेवा करके नर। मानव जन्म सुधार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही। प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम। अब यही नहीं, कान से केवल सत्संग ही सुनो, और भी बातें सुनो, लेकिन क्या सुनना चाहिए वो बातें सुनो। क्या सुनना चाहिए इन कानों से, उसे सुनना चाहिए। आंखों से क्या देखना है वही देखो। गलत और अश्लील अगर हम देखते हैं तो हमारी आंखों में दोष आता है। इसलिए भगवान की वाणी और उनका आदेश किस अंग के लिए क्या है बताते हैं संत। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके। हो जा भव से पार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही। प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही। धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सुफल कर लीजे। जितना मिला है भगवान ने दिया है, केवल यही सोचना चाहिए परमात्मा ने दिया है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी गाढ़ी मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके ये सब मैंने कमाया है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सब भगवान का दिया हुआ है। यही मानव जीवन की सफलता है। अहंकार तो बिल्कुल किसी चीज का आना ही नहीं चाहिए। धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके। हर में हरि निहार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार।
सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। राम नाम की गंगा नहा ले, कृष्ण नाम की गंगा नहा ले। भिक्षु कहें पुकार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करें उद्धार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। 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 भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है, हमेशा इसका अनुभव करो। तो सूत्र यहां ये है, पांडव लोग भगवान की बात पर भरोसा करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। प्रत्येक समस्या से भगवान बाहर निकालते हैं पांडवों को। कौरव परमात्मा के विपरीत चलते हैं, इनकी बात नहीं मानते, इनके आदेश का पालन नहीं करते, इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसलिए कौरवों का संपूर्ण विनाश हुआ। पांडव लोगों को लेकर के भगवान तो चले गए दूर विजय महोत्सव मनाने। अश्वत्थामा आया, पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 पुत्र जो द्रौपदी से हुए थे, लेटे हुए थे। रात के अंधेरे में पांडव समझ करके उन्हीं द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लेता है अश्वत्थामा। लेकर के आया, दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने सिरों को लेकर के जब प्रकाश में जाकर के देखा तो पहचान गया। कहने लगा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? ये तो मेरा पूरा वंश ही तूने विनाश कर दिया। मैं सोच रहा था कि सारे कौरव मर गए, पांडव लोग भी कुछ दिन में मर जाएंगे, ये पांडवों के 5 पुत्र रहेंगे, इनसे मेरा वंश चलेगा, हस्तिनापुर का राज्य संभालेंगे, मेरा वंश चलेगा। लेकिन इन 5 पुत्रों को मार करके तूने मेरे पूरे वंश का विनाश कर दिया। तू तो वध करने के योग्य कार्य किया है। और इसी चिंता में दुर्योधन मर गया। यहां सूत जी कहते हैं, सौनक जी, 5 पुत्र मर गए हैं द्रौपदी के, वो भी बिना किसी गलती के। रात को सोते में सिर काट लिया गया है, इसलिए द्रौपदी को बड़ी चिंता है। द्रौपदी तो रो रही है। माता शिशूनाम निधनम सुतायाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। बच्चों की मृत्यु के ऊपर पछाड़ खा करके द्रौपदी रो रही है। इतने में अर्जुन पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण आ गए। द्रौपदी ने कन्हैया को देखा, दौड़ पड़ी, केशव, ये सारा खेल तुम्हारा है। मैं जानती हूं मेरे बच्चों की मृत्यु के कारण तुम हो नाथ। भगवान कन्हैया ने कहा, द्रौपदी, मैं तो जानता भी नहीं हूं, मैं इनकी मृत्यु का कारण कैसे हो सकता हूं? द्रौपदी कहती है, प्रभु, आप ही ने तो उपदेश दिया है कि बिना मेरी इच्छा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है, इसलिए आप सब जानते हो, आप ही ने सब किया है नाथ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तू चिंता मत कर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मैं उसका वध अवश्य करूंगा, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। और यहां एक बात समझना, अर्जुन जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा अटल है।
अर्जुन ने कह दिया है कि मैं आज अपने 5 पुत्रों के मारने वाले को मारूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा। भगवान कन्हैया रथ के ऊपर बैठे, अर्जुन रथ के ऊपर बैठे, अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। अश्वत्थामा तो व्यास जी के आश्रम में छिपा बैठा है। ढूंढते हुए कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर आ गए व्यास आश्रम। और जैसे अश्वत्थामा ने अर्जुन को दूर से आते हुए देखा, समझ गए अब तो मेरा अंत, मुझे नहीं बचना है। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, अर्जुन पर छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा, अर्जुन तो कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, इस दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और ब्रह्मास्त्र का प्रभाव ये होता है, ये अमोघ अस्त्र होता है नाथ, ये बिना लक्ष्य का भेदन किए वापस नहीं होता, रक्षा करो मेरी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः, त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते। इस ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा करो महाराज, इसे कैसे हम शांत करें। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, कहा अर्जुन तुम बड़े भोले हो। देखो रास्ते में कोई जा रहा है और उसको कांटा लग जाए पैर में, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा तोड़ता है और कांटे से कांटे को निकालता है। किसी को सर्प ने काट लिया हो या किसी ने जहर खा लिया हो, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर जहर का ही इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि जहर को जहर ही काट सकता है, लोहे को लोहा ही काट सकता है। इसलिए अर्जुन ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है और कोई नहीं। उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। इधर मौका मिला, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया, बांध करके लेकर आए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। पास में बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा है, नीचे सिर झुकाए हुए। द्रौपदी जब देखती है कि एक ब्राह्मण का पुत्र गुरुपुत्र सामने बंधा खड़ा है, अर्जुन तो बार बार कह रहे हैं द्रौपदी बोलो, इसे कैसे मारूं, इसे मृत्यु दंड दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये तो निश्चित है मारूंगा, लेकिन तुम ये बताओ मारूं कैसे। एक बात और समझें, जब भगवान ये अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा तो भगवान ने तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न इमाम जही, इस ब्राह्मण के बालक को तुरंत यही खत्म कर दो, मार दो। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु यहां नहीं मारूंगा, इसे मारूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन यहां नहीं, द्रौपदी के सामने, क्योंकि मैंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है, इसलिए उनके सामने मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी मर्जी हो वैसा करो। अब अर्जुन कहते हैं द्रौपदी तुम विधि बताओ, किस विधि से इसको मारूं, मारूंगा तो जरूर। और जैसे अर्जुन ने पूछा, द्रौपदी दोनों हाथ फैला करके अर्जुन के सामने खड़ी हो गई, नाथ मत मारो इसे, छोड़ दो। अब यहां एक बात समझें, इतनी बड़ी दया कौन मां दिखा सकती है, जिसके 5 पुत्र रात को सोते में किसी ने मार दिया हो और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा हो, बंधा हुआ खड़ा हो, कौन मां छोड़ देगी बोलो, कोई छोड़ देगी? अरे सारा वंश विनाश कर दिया, 5 ही पुत्र थे, 5 मार दिए, और फिर भी द्रौपदी कहती है छोड़ दो। अब देखें पांडव लोग कितना धर्म पर चलते हैं। भगवान कन्हैया बार बार यही कहते हैं सबसे, भीष्म पितामह से भी, कर्ण से भी, द्रोणाचार्य से, दुर्योधन से, सबसे यही कहते हैं, जब कोई पूछता है तुम पांडवों का पक्ष कर रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, तो भगवान कहते हैं मैं पांडवों का साथ नहीं दे रहा, मैं धर्म का साथ दे रहा हूं। जिधर धर्म होता है उधर मैं होता हूं। और यहां सूत्र है, अगर हम आप भी धर्म पर चलेंगे, धर्म पूर्वक कार्य करेंगे, तो भगवान हमारे साथ रहेंगे बराबर।
बराबर हमारा साथ देंगे, हर समस्या से अलग करेंगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन के पक्ष में अधर्म है, पांडवों के पक्ष में धर्म है, इसलिए हम पांडवों के पक्ष में हैं। पांडवों के पक्ष में नहीं है, धर्म के पक्ष में है। जिधर धर्म होता है उधर मैं होता हूं। द्रौपदी साक्षात दया की मूर्ति है। जब इतनी बड़ी दया जीव के अंदर उतर जाती है कि कितना बड़ा अपराध क्यों न कर दिया हो किसी ने, फिर भी हम उसको क्षमा करें, फिर भी उसको हम क्षमा करें, अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आता है तो समझ लो हम साक्षात दया की मूर्ति बन गए। और जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां धर्म तहां आप। जहां पर इतनी दया होती है वहीं पर धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वहीं भगवान होते हैं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो नाथ। अर्जुन ने कहा द्रौपदी होश में तो हो, नशा तो नहीं पिया है? अरे इस दुष्ट को कहती हो छोड़ दो, जिसने मेरे 5 निरपराध पुत्रों को सोते में मार दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने कहा प्रभु, जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो जानते हो ये कौन है? जिसने तुम्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया तुम्हारे गुरुजी द्रोणाचार्य का पुत्र है। जिन्होंने जो विद्या तुमको दिया है नाथ, वो विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया। सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया है तुमको द्रोणाचार्य ने, उनका ये पुत्र है, गुरुपुत्र। और दूसरे ब्राह्मण का बालक है। और तीसरे जानते हो नाथ, इसके पिताजी को तो पहले मार दिया तुमने, तो इसकी माता जो गौतमी है वो तो विधवा हो गई, पति मर गया, विधवा हो गई। एक बच्चा, एक लड़का है अश्वत्थामा, इसको भी अगर तुमने मार दिया तो बेचारी का बुढ़ापे में कौन सहायक होगा? तो यहाँ एक हत्या नहीं 2-2 हत्याएं होंगी नाथ। अगर इसको मार दिया तो इसकी माता भी रोती हुई मर जाएगी, वो भी जीवित नहीं रहेगी, पूरे ब्राह्मण का खानदान ही साफ हो जाएगा नाथ। ये ब्रह्म हत्या बड़ी घोर ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा। युधिष्ठिर की ओर देखा, दादा तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है। जैसा द्रौपदी कहती है वैसा ही करना उचित है। जैसा धर्मशास्त्र आज्ञा दे वैसा करना उचित है। और जैसे युधिष्ठिर ने यह कहा, भीम ने गदा उठा लिया। भीम ने कहा दादा अर्जुन, अगर तुम दोनों ने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इसको मृत्यु दंड तो मिलना ही चाहिए, मेरे बच्चों को मार दिया इसने। नकुल सहदेव ने कहा भीम दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको तो मारना ही चाहिए। अब समझें, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है मृत्यु दंड दूंगा, भीम कहते हैं मार दो, नकुल सहदेव कहते हैं मार दो। अब अर्जुन असमंजस में पड़ गए, करें क्या? पास में भगवान कन्हैया बैठे हैं। एक बात समझें, जब तक भगवान से कोई कुछ पूछता नहीं है ये उत्तर नहीं देते हैं। बिना बात के बीच में बात नहीं काटते हैं। जब कोई इनसे पूछता है तो उसका जवाब देते हैं। दूसरी बात, भगवान जो भी बात करते हैं वो बात पते की करते हैं, इसलिए फालतू बात नहीं करते। भगवान सोच रहे हैं कि हमसे जब कोई पूछेगा तो हम अपना जवाब दे देंगे, वैसे का है अपना होने दो विचार विमर्श। अर्जुन के गुरु जी हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि गीता का ज्ञान दिया है, और जिससे ज्ञान मिलता है वो गुरु तुल्य होता है। गीता का ज्ञान सुनाया है अर्जुन को, और कब सुनाया है? जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, कृष्ण को गुरु जी बना लिया। प्रभु शिष्यते साधु महम त्वामहम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं नाथ। प्रपन्नम माने आपकी शरण में हूं, मेरे मोह को दूर करो, मुझे ज्ञान दो। तब भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया है अर्जुन को, शिष्यत्व स्वीकार किया है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु जी हैं। गुरु जी पास में बैठे,
हाथ जोड़कर निवेदन किया अर्जुन ने, गुरुदेव मेरे को क्या करना चाहिए? प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। अब भगवान का जजमेंट सुने, कृष्ण का जजमेंट। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने तो पहले तुमसे कहा था कि इसको यहीं मार दो, आतंकवादी जहां मिले वहीं उसको सफाया कर दो। कानून के सहारे अगर छोड़ा तो एक दिन ऐसा आएगा जो खुद आतंकवादी को सुरक्षित छोड़ करके उसे उसके घर भेजने जाना पड़ेगा। इसलिए आतंकवादी दुष्ट जहां भी मिले उसको वहीं खत्म कर दो, तुरंत निपटा दो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब बताओ क्या करें? भगवान ने कहा अब भगवान ने कहा अब करना क्या है? जो धर्मशास्त्र कहते हैं वही करना पड़ेगा। जब बात समाज में हो जाए, जब बात कानून के दायरे में आ जाए तो कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। जो कानून कहता वही करो। अर्जुन ने कहा प्रभु तो अब धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है? भगवान ने कहा देखो सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बधारहणः मयेवो भय मामनातम परिपाह्यनुशासनम। पहला जजमेंट सुनाया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितनी बड़ी गलती क्यों न किया हो, लेकिन उसे मारना गलत है, उसे मारना अनुचित है, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। और आतताई बधारहणा, आतताई माने जो दुष्ट है, जो आतंकवादी है, निरपराधों को मारता घूमता है, वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन उसको छोड़ना भी पाप है, छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन सुनो, ये ब्राह्मण का बालक है, इसलिए मारना ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहते हैं देखो ये दुष्ट है, ये बाल हत्यारा है, इसलिए छोड़ना भी पाप है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, जय हो प्रभु तुम्हारी। तुम्हारे जैसे अगर जज हो जाएं तो महाराज हो गया कल्याण सबका। ऐसा फैसला, अरे एक शब्द में कहते हो मार दो, एक शब्द में कहते हो छोड़ दो, मुझे करना क्या है ये बताओ। भगवान ने कहा अर्जुन और सुन लो, द्रौपदी तुम्हारी प्रिय पत्नी है, इसलिए द्रौपदी की बात भी तुमको माननी है, नहीं तो उसका दिल दुख जाएगा। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, धर्मराज हैं, इसलिए युधिष्ठिर की बात तो तुम्हें माननी ही है, दादा हैं, बड़े दादा। और देखो भीम भी तुम्हारे बड़े भाई हैं, इसलिए भीम की बात भी तुमको माननी है। अब द्रौपदी कहती है छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो, भीम कहते हैं मार दो। नकुल सहदेव तुम्हारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, उनकी भी बात तुम्हें माननी है, नहीं तो छोटे भाई हैं, दिल दुख जाएगा। और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा का भी ध्यान रखना, जो तुमने कहा है कि इसको मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु समस्या को सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो, मुझे करना क्या है? भगवान ने कहा मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, अब करना क्या है तुम्हें ये तुम खुद जानो। सूत जी कहते हैं सौनक, ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बात नहीं करते, और भगवान कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा, एक एक अंग इनका टेढ़ा, घुटने एक तरफ को टेढ़े, कमर एक तरफ को टेढ़ी, गर्दन एक तरफ को टेढ़ी, सिर एक तरफ को झुका हुआ, जहां देखो खड़े कन्हैया को जलेबी की तरीके से टेढ़े मेढ़े, शरीर भी टेढ़ा, इनकी लीला भी टेढ़ी। कहीं कालिया नागनाथ रहे हैं 101 फड़ वाला, तो कहीं गोवर्धन पहाड़ उठा रहे हैं 7 कोस का एक उंगली पर, कहीं रहस्य रचा रहे हैं तो कहीं चीर चुरा कर भाग रहे हैं, कहीं पूतना मार रहे हैं 6 दिन की अवस्था में। लीलाएं भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी और इनकी बात भी टेढ़ी मेढ़ी है। और टेढ़ी वस्तु जैसे उंगली टेढ़ी करके शीशी में डालो तो जल्दी निकलेगी नहीं जब तक सीधी नहीं करोगे।
ये टेढ़ी वस्तु और टेढ़े मेढ़े कृष्ण एक बार अगर दिल में घुस जाए तो दोबारा निकलते नहीं हैं जल्दी। कितना प्रयास करो, निकलते नहीं है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, मुकुट तेरा टेढ़ा, किरीट तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी, टेढ़ी रे तेरी मुख की मुरलिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, तू बांका तेरी बांकी, सब कुछ टेढ़ा। तो बात भी इनकी टेढ़ी, कभी सीधी बात नहीं करते। लेकिन यहां अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कृष्ण। मास्टर 1 साल तक बच्चे को पढ़ाता है और 1 साल के बाद बोर्ड की परीक्षा लेता है। मेरी पढ़ाई का इसके ऊपर कितना असर पड़ा है, कितना फर्क पड़ा है। तो भगवान कन्हैया ने भी अर्जुन को गीता ज्ञान दिया है। तो आज परीक्षा ले रहे हैं कि मेरी गीता का ज्ञान अर्जुन के जीवन में कितना उतरा है, अर्जुन ने उस गीता ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, यह परीक्षा ले रहे हैं भगवान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और अर्जुन परीक्षा में पास हो गए। कैसे? अर्जुन ने विचार किया कि भगवान कन्हैया ने गीता में बताया था, क्या बताया था कि ब्राह्मण को मारना, ब्राह्मण का सिर काट लेना ही ब्राह्मण की हत्या करना या मारना नहीं होता। केवल सिर काट लेना ही मृत्युदंड नहीं है। ब्राह्मण को भरी सभा में घोर अपमानित कर देना, भरी सभा में कटु शब्द कह करके धक्के मार करके बाहर निकाल देना, घोर अपमानित कर देना, यह मृत्युदंड से भी ज्यादा बढ़ करके है। और जैसे अर्जुन ने ये बात सोची, तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक में ब्रह्म तेज की मणि है, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके दरबार से बाहर निकाल दिया। दुष्ट कहीं का, भाग जा यहां से, आज के बाद मुंह मत दिखाना। छोटे छोटे बच्चों को सोते में मारता है, निरपराध बच्चों को, शर्म नहीं आती तेरे को? भाग जा यहां से दुष्ट। धक्के मार करके दरबार से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा भी घर को आया। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। सांप को कितना भी दूध पिला दो, लेकिन वो काटेगा तो जहर जरूर चढ़ेगा। ये नहीं कि इसको 1 बाल्टी दूध पिलाया है तो जहर का असर कम पड़ गया होगा, ऐसा नहीं है। उसका जहर नहीं कम पड़ता। अश्वत्थामा को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, वो अपमान ज्यादा खल गया। लेकिन मृत्युदंड देने का वादा किया था अर्जुन ने, और मृत्युदंड देने वाला काम भी किया था, फिर भी छोड़ दिया, मारा नहीं। ये बात नहीं सोची। दुष्ट अच्छाई को कभी ध्यान में नहीं लाता, बुराई को ज्यादा ध्यान में लाता है। और शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, भागवत यही शिक्षा देते हैं, हमेशा हंस की तरीके से बैठ करके सबकी बातें सुनो। हंस की तरीके से। कैसे? सत्संग करना है तो हंस की तरीके से, कोई बातचीत सुननी है किसी की तो हंस की तरीके से। जैसे हंस को 1 गिलास दूध, उसमें थोड़ा पानी डाल करके फिर हंस को दो पीने के लिए। तो हंस में वो शक्ति है कि दूध पी लेगा, पानी को अलग कर देगा। और दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो दूध से पानी को अलग कर दे। न कोई छन्नी में छाना जा सकता है कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। केवल हंस में वो सामर्थ्य है कि दूध पी लेता है, पानी अलग कर देता। दूध से पानी को निकालने की क्षमता केवल हंस में है। ऐसे संत कहते हैं, हमेशा सत्संग करो, कथा सुनो या कोई चर्चा बातचीत सुनो, उसमें हंस की तरीके से बैठ करके सुनो। अच्छाइयों को केवल ग्रहण करो, बुराइयों को अलग करते जाओ। केवल दूध को ग्रहण करो, सार वस्तु को ग्रहण करो, और जो तुम्हारे काम की नहीं है उनको अलग करते जाओ। उन पर ध्यान ही मत दो।
लेकिन कलयुग के जीवों का प्रभाव है, बुराइयां पहले देखते हैं, अच्छाइयां बाद में। अच्छाइयों को सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई उनमें तो ये कमी है, उन्होंने तो ऐसा कह दिया। कोई अशुद्ध शब्द अगर निकल जाए वक्ता के मुंह से बोलते बोलते, अरे जब 3 घंटे बोलता है तो हो सकता है भूल चूक में कोई अशुद्ध शब्द निकल जाए। तो कोई अशुद्ध शब्द निकल जाए तो उसको तुरंत अंडर रूट कर देंगे, उसको ध्यान में रख लेंगे, अरे वो तो ऐसा बोल रहे थे। और अच्छाइयां जो 3 घंटे बताई उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन हमेशा हंस की तरीके से बैठ करके सुनो, अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों को ग्रहण करने का प्रयास मत करो। तो ये दुष्ट है अश्वत्थामा, इसलिए पांडवों की अच्छाई नहीं दिखी, इसको बुराई दिख गई। मेरे को अपमानित किया, घोर अपमानित किया दरबार में, मैं पांडवों का वंश निर्वंश कर दूंगा, पांडवों का वंश चलने ही नहीं दूंगा। और घर पहुंचते पहुंचते उठाया अपना ब्रह्मास्त्र, उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। मैं पांडवों का वंश निर्मूल कर दूंगा। मैंने सुना है कि जब अभिमन्यु मारा गया था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उस समय वो गर्भवती थी तो अब उस बालक के जन्म का समय आ गया होगा। अगर वो उस बालक ने जन्म ले लिया तो पांडवों का वंश चल जाएगा, और मैं पांडवों का वंश चलने नहीं दूंगा। इसलिए उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, गर्भ के अंदर बालक को नष्ट करने के लिए। और इधर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका को जाने की तैयारी कर रहे हैं। हरिओम। हस्तिनापुर से द्वारिका को जाने की तैयारी कर रहे हैं भगवान। रथ तैयार खड़ा है, रथ के ऊपर बैठने ही जा रहे थे, इतने में उत्तरा के पेट में बड़ी जलन हुई, इतनी भयंकर पीड़ा हुई, बर्दाश्त से बाहर। सो उत्तरा दौड़ती हुई आई और सीधे भगवान कृष्ण के पास जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई, प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है, नाथ, हे मामा जी, मेरे गर्भ को बचाओ। यहां उत्तरा का एक भाव है। उत्तरा कहती है, प्रभु मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, मैं अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए आपसे याचना करने नहीं आई हूं, लेकिन मेरे पेट में जो ये बालक पल रहा है यही तो पांडवों का बीज है, यही तो पांडवों का वंशधर है, जिससे आगे वंश चलेगा पांडवों का। प्रभु अगर ये नष्ट हो गया तो पांडवों का बीज नष्ट हो जाएगा। महाराज इसको बचाओ, मेरे गर्भ को बचाओ, मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है। यहां एक बात समझें, उत्तरा के 5 ससुर, जो महाभारत का युद्ध जीतने वाले युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब खड़े हैं। कुंती भी पास में खड़ी है, सासू मां सुभद्रा भी खड़ी हैं, सासू मां द्रौपदी भी खड़ी हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे भगवान कृष्ण की शरण में आई और सीधे भगवान कृष्ण से याचना करती है। उत्तरा को सबसे पहले तो अपने ससुर जी से, पांडवों से या सासू जी से याचना करनी चाहिए थी, लेकिन सीधे भगवान कृष्ण के पास, क्योंकि कुंती ने उपदेश दिया था उत्तरा को, और ये उपदेश सबको ग्रहण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। कुंती ने उपदेश किया था, बेटी जब भी कोई संकट का समय आवे, जब भी कोई विशेष समस्या से घिर जाओ, तो दुनिया वालों से किसी से कुछ मत कहना, सीधे भगवान की शरण में जाना। मैंने दोपहर में सूत्र बताया था, केवल भगवान से याचना करो। घर में अगर भगवान का फोटो लगा करके कोई मंदिर बना रखा है छोटा मोटा, तो वहां नहीं तो किसी मंदिर में जाकर के
या किसी देवस्थान पर जाकर के हाथ जोड़ करके 4 आंसू बहा करके उनसे निवेदन करो, प्रभु ऐसी ऐसी समस्या मेरे ऊपर है, तुम ही इसका समाधान करो। संसार वालों के सामने रोगे कहोगे तो हंसी उड़ा करके तुम्हारी बात टाल देंगे या और समस्या डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई किसी का दुख दूर करने में समर्थ नहीं है सिवाय परमात्मा के। इसलिए केवल भगवान से जाकर के बोलो, प्रभु ऐसी समस्या है, इसका निदान करो नाथ। और ये सूत्र उत्तरा के ध्यान में है, दिल में उतार लिया, इसीलिए भगवान कृष्ण के पास आई, नाथ सहायता करो। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना नंदलाल समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया है, मेरी डोले भंवर में, मेरी डोले भंवर में नैया है। प्रभु तुम बिन कोई ना खिवैया है। प्रभु कोई ना तुम बिन खिवैया है। प्रभु तुम बिन कोई न खिवैया है। मेरे तुम ही सांझ सवेरे, गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना गोपाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे। प्रभु आप मेरी सुरक्षा करें, मेरे गर्भ को बचाएं, मेरे बच्चे को बचाने का प्रयास करें नाथ। और जब उत्तरा को गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए देखा, भगवान के भी नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ दिखता है, कभी इनके चेहरे पर उदासी तक नहीं आती, लेकिन आज पहली बार भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू गिरे। क्यों? क्योंकि भगवान विचार करते हैं, इस दुष्ट अश्वत्थामा को तो देखिए, अरे इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जिसने अभी तक संसार भी नहीं देखा है, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जो ये दुष्ट उसको मारने का प्रयास कर रहा है। और ये सोच करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। और विचार करें, जब भ्रूण हत्या होती है, गर्भ में ही बच्चे को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तो भगवान को भी करुणा आ जाती है, भगवान को भी आंसू आ जाते हैं। भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते। जो बाल हत्यारा है, जो गर्भ हत्यारा है,
गर्भ में बच्ची हो चाहे बच्चा हो, जो भी ऐसा जघन्य पाप करता है भगवान की नजरों से वो कभी नहीं बचता है और भयानक उसे कष्ट भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, अब यहां दो रूप हैं भगवान कृष्ण के। एक रूप से तो उत्तरा के सामने खड़े हैं और सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। अपनी गदा को, जो बालक अंदर है उत्तरा के गर्भ में, उस बालक के चारों तरफ इतनी तेजी से गदा को घुमाया, मालूम पड़ा चक्र सुदर्शन घूम रहा हो, और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। फिर जब तक वो बालक गर्भ में रहा, माने परीक्षित जब तक उत्तरा के गर्भ में रहे तब तक भगवान कृष्ण गर्भ के अंदर रहे। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो भगवान भी बाहर आए। परीक्षित जी बराबर भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हैं गर्भ के अंदर। अब देखें, भगवान कृष्ण एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं, उत्तरा के ऊपर मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, ओंठे चला रहे हैं, फूंक भी डालते हैं बीच बीच, और बीच बीच हाल चाल पूछते हैं, बेटी सब ठीक तो है, अब जलन कैसी है, दर्द कैसा है। उत्तरा कहती है, प्रभु अब तो स्वस्थ दिख रही है, अब तो आराम है, बहुत बड़ी आराम है, कोई दर्द नहीं है, कोई जलन नहीं है। अब ये मंत्र पढ़ने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये लीला कर रहे हैं गर्भ के अंदर जा करके बालक की सुरक्षा करने वाली, ये कोई जान न पावे, सब यही समझें कि मंत्र पढ़ करके फूंक डाल करके उत्तरा को अच्छा किया है, इसलिए नाटक कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तो बड़े नाटक निपुण हैं। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया, केवल कुंती देख रही है, प्रत्यक्ष आंखों से देख रही है कि एक रूप से मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहे हैं कृष्ण, और एक रूप से मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे परपौत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कितना भी छिपना चाहें लेकिन भगत से नहीं छिप सकते। भगत तो प्रत्यक्ष भगवान की प्रत्येक लीला का दर्शन करता है, इनके प्रत्येक नाटक को देखता रहता है भगत। भक्ति का चश्मा जिसकी आंख में लग गया, वो भगवान के प्रत्येक रूप को देख सकता है, ये उसमें क्षमता होती है। इसलिए कुंती सब देख रही है। कुंती हाथ जोड़ करके सामने आई, नाथ मैंने पहचान लिया आपको पहचान लिया प्रभु, आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप निराकार हैं जो साकार बनकर के आज आए हैं, देवकी के पुत्र बनकर के आए हैं नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये देवकी का, वसुदेव का पुत्र बनकर के आए हो, नंद गोप कुमार बनकर के आए हो, ये तो तुम्हारा नाटक है प्रभु। असली में तो आप गोविंद हैं, असली में तो आप परमात्मा हैं, भगवान हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान कन्हैया हंसे, युधिष्ठिर की ओर देखा, दादा सुनते हो बुआ जी क्या बोल रही है? अरे बुआ जी होश में तो हो, क्या बोल रही हो? कुंती ने कहा, कन्हैया बार बार बुआ जी मेरे को मत कहो, क्योंकि कई बार मैंने आपके रूप को पहचाना, और जब पहचाना मैंने आपके रूप को तो जैसे तुम्हारे पास गई, मुस्कुरा करके मेरे को बुआ जी कहा तो केवल भतीजे समझी, भगवान वाला भाव ही चला गया। इसलिए कन्हैया तुम्हारी मुस्कुराहट में जादू है, अब वो जादू मत चलाओ। मेरे अंदर ब्रह्मत्व जाग चुका है, आपको परमात्मा के रूप में देख चुकी हूं नाथ, तो माया करके उस ज्ञान को मत भुलाओ, अब उसी ज्ञान को रहने दो। ये बार बार बुआ जी कह करके माया के झंझट में मत फंसाओ, क्योंकि ये बुआ जी, मामा जी, मौसा जी, फूफू जी, ये तो सब यहीं तक के रिश्ते सीमित हैं। न जन्म के पहले कोई रिश्ता था और न मरने के बाद कोई रिश्ते रहेंगे। ये सारे रिश्ते तो झूठे हैं। जो आज मेरी बुआ जी है, दोबारा जन्म हमारा होगा तो न जाने कौन से रिश्ते में वो हमारी बनकर के आवे। इसलिए रिश्ते बदलते रहते हैं नाथ,
ये रिश्ते तो नश्वर हैं, नासवान हैं, झूठे हैं। असली रिश्ता तो केवल एक ही है, आप परमात्मा हो और मैं तुच्छ जीव हूं। जीव और ब्रह्म का रिश्ता, प्रभु यही रिश्ता पक्का रहने दो, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए रहता है। जरा सामने तो आओ मेरे, कुंती कहती है प्रभु जरा सामने तो आओ मेरे, छुप छुप छलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है। ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ मेरे, छुप छुप छलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है। हम तुम्हें चाहें तुम ना चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। हम तुम्हें चाहें तुम ना चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ मेरे, छुप छुप छलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है, मेरे आत्मा की यही आवाज है। कुंती कहती है प्रभु कितना भी आप छिपना चाहें, लेकिन आज मैंने पहचान लिया। भगवान ने कहा तो कौन हूं बताओ। कहती है प्रभु नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। तुम्हारी नाभि से ही कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हमेशा कमल के पत्ते पर शयन करने वाले नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कमल नेत्र वाले प्रभु, जिनके पूरे शरीर में कमल ही कमल हैं, मुख कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, चरण कमल, ऐसे कमलों कमल स्वरूप अंग वाले नाथ, मैंने आपको पहचान लिया। आप ही बराह रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष को मारने वाले हैं। आप ही नरसिंह रूप धारण करके आए, हिरण्यकश्यप को मारने वाले हैं। आप ही ने तो मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव राक्षस को मारकर वेदों का उद्धार किया। आप ही ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पहाड़ को धारण किया। आप ही ने तो मोहिनी का रूप धारण किया था, देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्य वैसे रह गए नाथ। मैंने पहचान लिया। भगवान मुस्कुराए, बुआ जी ठीक है, अगर मेरे को पहचान लिया हम भगवान हैं, तो भगवान के मिलने पर तो कुछ मांगा जाता है।
इसलिए कुछ भी मांग सकती हो बुआ जी, हम देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बातों से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न है बुआ जी, मांग लो क्या चाहिए, हम देना चाहते हैं। कुंती ने कहा प्रभु मिलेगा? अरे बुआ जी कुछ भी मांग लो, जो मांगोगी मिलेगा, दूंगा। कुंती ने कहा प्रभु तो बस एक ही चीज दे दो। क्या? विपदा सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर देना चाहते हो तो एक ही वस्तु दे दो नाथ। विपदा सन्तु नः सस्वद, मेरे जीवन में कभी सुख आए ही ना, हमेशा दुख ही दुख हमारे जीवन में आते रहें, कभी दुख मेरे जीवन में कम न पड़े, सुख की मुझे कोई चाह नहीं है नाथ। अच्छा विचार करें, यहां दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दुख मांगे भगवान से? भगवान से तो सब यही कहते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सब कहते हैं। लेकिन कुंती कह रही है प्रभु मेरे को दुख चाहिए, मेरे जीवन में कभी सुख आए ही ना, और जैसे दुख चाहो प्रभु वैसे दुख देते रहो, मेरे को दुख चाहिए। कृष्ण कहते हैं बुआ जी पागल हो गई हो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक केवल दुख ही भोगा है तुमने, कभी तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं आया है। जन्म हुआ सूरसेन के यहाँ, वसुदेव जी की बहन है कुंती, भगवान कन्हैया की सगी बुआ जी है। तो जन्म हुआ सूरसेन के यहाँ, लेकिन सूरसेन के मित्र हैं कुंती भोज, ये मांग ले गए कुंती को और पालन पोषण किया कुंती भोज ने, नाम पड़ गया कुंती। तो जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ। फिर तुम्हारी शादी जब हुई, विवाह हुआ, तो किसके साथ हुआ? जो पांडु रोगी हैं, पांडु के साथ रोगी पति मिला, और उस पर भी पति का कोई सुख नहीं, क्योंकि पांडु को श्राप था तुम जब भी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु रोगी पति, उस पर भी पति का कोई सुख नहीं। ये कहिए दुर्वासा जी ने बचपन में मंत्र बता दिया था, जिस मंत्र के प्रभाव से तुमने देवताओं का आवाहन करके धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर को, पवन देवता के अंश से भीम को, और इंद्र के अंश से अर्जुन को, और 2 पुत्र माद्री से हुए थे। पांडु के 2 पत्नियां थी, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों से जन्म हुआ। अब देखो पति का कोई सुख भी नहीं मिला, उस पर भरी जवानी में पति की मृत्यु। एक बार माद्री 16 श्रृंगार करके पांडु के सामने आई, पांडु अपने को काबू में नहीं कर पाए, ऐसा कामासक्त हुए, माद्री को जैसे काम भाव से स्पर्श किया, पांडु मर गए। और जब पांडु मरे तो माद्री ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप दिया, मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए पति के साथ हम सती हो जाएंगी, बहन तुम मेरे बच्चों की देखभाल करना। नकुल सहदेव को सौंप करके कुंती को माद्री सती हो गई। कृष्ण कहते हैं बुआ जी भरी जवानी में पति की मृत्यु, और उस पर भी 5-5 पुत्रों का पालन करने का भार। और किस परिस्थिति में 5 पुत्रों का पालन करने का भार कि 100 कौरव हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं कि पांडव कैसे मारे जाएं। और कितना मारने का षड्यंत्र किया, भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, लाक्षय गृह बनवाया गया, जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का वस्त्र हरण, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, फिर महाभारत। बुआ जी जीवन में एक भी क्षण ऐसा बताओ जो क्षण तुम्हारा सुख से बीता हो। कभी सुख पाया क्या? ये दुख भोग करके तुम्हारा पेट नहीं भरा। आज जब सुख का समय आया है, महाभारत का युद्ध जीते हैं पांडव, हस्तिनापुर का राज्य मिला है, हस्तिनापुर की राजरानी बनने का सौभाग्य मिला है,
तब फिर मेरे से आंचल फैला करके दुख मांग रही हो। कुंती कहती है, कृष्ण, जिनको दुख की परिभाषा मालूम है, सुख और दुख की परिभाषा, वो कभी सुख की चाह ही नहीं करते हैं। जिनको सुख और दुख का अर्थ पता है, वो कभी सुख की चाह नहीं करते हैं, केवल दुख की ही चाह करते हैं। सुख और दुख की परिभाषा क्या है, समझें। कुंती कहती है, प्रभु, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूं। जब जब भी मेरे जीवन में कोई सुख का समय आया, आप छोड़ करके मेरे को चले गए, और जब मेरे ऊपर दुख आया, तब मेरे साथ रहे तुम। जब तक मेरे ऊपर दुख रहा, तब तक तुम मेरे साथ रहे, और जैसे वो दुख टल गया कि तुम चले गए प्रभु। इसलिए मैं जानती हूं, जहां दुख होता है वहीं आप होते हैं। जहां जिसके साथ दुख होता है उसके साथ आप होते हैं नाथ। इसलिए मैं तो आपको चाहती हूं, आप जिस परिस्थिति में साथ में रहें, उस परिस्थिति में चाहे दुख हो चाहे सुख, सब मेरे को मंजूर है। आज का अनुभव बता रही हूं नाथ। महाभारत का युद्ध जीता, जैसे राजरानी बनने का सौभाग्य मिला, राजगद्दी मिली, कि तुरंत आप जा रहे हो द्वारिका छोड़ करके। अरे प्रभु, ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगी जो भगवान ही चले जाएं, हैं? सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाएं, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब व्यक्ति के ऊपर अपार संकट होता है, अपार दुख होता है, तो प्रत्येक क्षण भगवान की याद आती है। हे प्रभु सहायता करो, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु बचाओ। ठोकर लगती है तो भगवान की याद आती है, हाय राम। वैसे आराम से चलते रहो, कोई याद नहीं आती भगवान की, और जैसे ठोकर लगी, हाय राम, तुरंत भगवान का नाम निकलता है। माने दुख प्रभु की याद दिलाता है, और सुख तो भगवान को भुला देता है। तो जो भगवान को भुला दे, जो भगवान की याद ही न आने दे, ऐसे सुख को लेकर के क्या करेंगी प्रभु। मुझे तो दुख चाहिए जो परमात्मा की याद दिलाता है, बार बार आपकी याद बनी रहे, जिस परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। इसलिए मेरे को दुख चाहिए प्रभु, सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, क्यों प्रभु? भगवान ने कहा, ये मेरे अकाउंट में है ही नहीं। जब मेरे खाते में ये धन नहीं है तो दूंगा कैसे? दे तो वही सकता हूं जो मेरे खाते में हो। संत कहते हैं कि भगवान सुख का सागर है, सुख का समुद्र है। इनके पास दुख तो जरा भी नहीं है। खोज किया मैंने जग सारा, और यह बात उजागर है, क्या दुखों से संसार भरा है। ये दुखों से संसार भरा है, राम ही सुख का सागर है। दुखों से संसार भरा है। संसार का नाम है दुखालय, और भगवान का नाम है सुखालय। यहां थोड़ा हम लोग उल्टा करते हैं। दुखालय संसार में रह करके संसार से सुख की अपेक्षा करते हैं। जैसे समोसे की दुकान पर खड़े होकर के हम पुस्तक मांगे, महाराज भागवत जी की पुस्तक दे दो, या पुस्तकालय में खड़े होकर के हम समोसा मांगे, 4 समोसा दे दो भैया। अरे के मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो दवाई मिलेगी, वहां समोसा थोड़े मिलेंगे। अब मेडिकल स्टोर पर खड़े होकर कह दो मेरे को समोसा दे दो, देगा? जहां जो सामान मिलती है वही मिलेगी, उसी की याचना करो। पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। भगवान ने यहां बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम शाश्वत। संसार रूपी जब महल बनाया भगवान ने, तो उस महल के सामने, संसार रूपी दुकान के सामने गेट पर एक बोर्ड टंगवा दिया भगवान ने। उस पर लिख दिया दुखालयम
ये दुख का घर है संसार। एक आदमी ने अपने बच्चे को 100 का नोट दिया और कहा, बेटा आज आम खाने को मन कर रहा है, इसलिए जाओ दुकान से आम लेकर के आओ, जल्दी खाएंगे। बच्चे ने 100 का नोट लिया, गया दुकान पर आम खरीदने। आम लेकर के आया, पिताजी आम ले आया, क्या करूं? पिताजी ने कहा, बेटा बाल्टी में डाल दे पानी भर करके, थोड़ा ठंडे हो जाए फिर खाऊंगा धो करके। ठीक है। बच्चे ने ले जाकर बाल्टी भर पानी भरा और उसमें आम डाल दिया। 1 घंटे के बाद पिताजी आम खाने के लिए आए तो देखा बाल्टी में एक भी आम नहीं। क्या हो गए? सब गल गए। आम गल करके उसी पानी में मिल गए, क्योंकि वो आम थे मिट्टी के, नकली आम है? अब तो बच्चे को डांटने लगे, कैसे आम लेकर के आया? पिताजी मैं तो उस दुकान से लेकर आया था, वहां कहा आम दे दो तो उसने दे दिया। अब पिताजी बच्चे को लेकर गए दुकान पर, दुकानदार को डांटने लगे, क्यों बेवकूफ बनाते हो हैं? ये नकली आम दे दिया, मिट्टी वाले खिलौने वाले आम दे दिया हैं? उसने कहा, श्रीमान जी डांटो बाद में, पहले बोर्ड लिखा है पढ़ लो। दुकान के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ लगा था, नकली फलों की दुकान। नकली फलों की दुकान। महाराज हमारे यहाँ हर प्रकार के फल मिलते हैं, नकली फल माने मिट्टी के खिलौने, जो क्या अपने घरों में सजाने के लिए लेकर के आते हैं। तो नकली फलों की दुकान है मेरी, इसने आम मांगे तो हमने सोचा कि जो हमारी दुकान में वही मांग रहा है, हमने दे दिया उठा करके। हमारी क्या गलती है साहब? इसको बोर्ड पढ़ना चाहिए था, नकली फलों की दुकान। जब लिखकर लगा दिया है तो फिर हमने कैसे बेवकूफ बनाया? इसको पढ़ना चाहिए था। यही भगवान कहते हैं कि जब मैंने संसार के मुख्य द्वार पर लिख करके लगा दिया है कि संसार दुखों का समुद्र है, तो यहां पर आप सुख मांगोगे तो क्या मिलेगा? यहां पर नकली सामान ही मिलेगी। ये सब नकली फलों की दुकान है। ये असत्य संसार में असत्य वस्तु ही मिलेगी, नकली सामान ही मिलेगी। यहां सुख नहीं मिल सकता। सुख की अपेक्षा मत करो। सुख के समुद्र तो हैं परमात्मा, जिनके हम करीब नहीं जाना चाहते हैं, जिनके हम पास नहीं जाना चाहते। कुंती कहती है, प्रभु मुझे दुख चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में दुख नहीं है। दुखों का समुद्र तो ये संसार है, लेकिन हमारे पास दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। भगवान के मिलने पर कहीं दुख मिलता है? कुंती ने कहा, प्रभु अगर ये वस्तु नहीं दे सकते तो फिर एक काम करो। कन्हैया ने कहा, क्या करूं? कुंती कहती है, प्रभु स्नेह पास मिमाम छिंदी, मेरी जो ममता की डोर बंधी है संसार से, उसको तोड़ दो गोविंद, उसको तोड़ दो नाथ। भगवान ने कहा, बुआ जी वो तो पहले से टूटी हुई है, हम कैसे तोड़ेंगे? देखो, जिनकी ममता की डोर संसार से छूटी होती है, भगवान से जुड़ी होती है, जिनकी सारी ममता भगवान के प्रति होती है, जो सच्चे प्रेमी परमात्मा के होते हैं, भगवान कहते हैं वही मेरे को पहचान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। अगर तुम्हारी ममता की डोर टूटी न होती, संसार से तुम्हारा मन अलग न होता, तुम्हारा मन अगर हमसे जुड़ा न होता, तो बुआ जी तुम मेरी पहचान नहीं कर पाती। तुमने मेरे को पहचाना है, तुमने मेरे वास्तविक स्वरूप को देखा है। जो मैंने तुम्हारे पौत्र वधू के गर्भ के अंदर बालक की सुरक्षा किया है, सब तुमने देखा कुंती, इसलिए तुमने मेरे को पहचाना। तुम्हारी ममता की डोर टूटी हुई है। और फिर भगवान कृष्ण जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। बुआ जी तुम्हारे प्रेम को देख करके जाने का प्रोग्राम कैंसिल, नहीं जाऊंगा। द्वारिका जा रहे थे, प्रोग्राम कैंसिल, रुक गए। सबको बड़ी खुशी है। कुंती कह रही है कि भगवान मेरी वजह से रुके हैं, मेरे प्रेम को देख करके ठुकरा नहीं पाए, इसलिए भगवान रुक गए, गए नहीं। लेकिन अर्जुन कहते हैं ना, हम उनके खास चेला हैं, हमारे गुरु जी हैं,
इसलिए मेरे को खुशी रखने के लिए कृष्ण रुक गए। युधिष्ठिर कहते हैं ना, मैं उनका बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा नहीं ठुकरा पाए इसलिए रुक गए। सब अपने अपने में मगन हैं कि मेरी वजह से भगवान रुके, लेकिन भगवान कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं हम किसी की वजह से नहीं रुके हैं। हम किसके लिए रुके हैं? जो 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह, कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। मरने का समय आ गया है उनके। भीष्म पितामह ने वरदान मांगा था कृष्ण से, प्रभु जिस समय मेरी मृत्यु हो तो ये सांवली सलोनी सूरत, बाकी नटखटी छवि तुम्हारी मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब मेरी मृत्यु का समय आए प्रभु तो तुम्हारी ये सांवली सलोनी सूरत मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। और कल भीष्म पितामह के प्राण प्रयाण का दिन है, माने कल भीष्म पितामह संसार छोड़ करके जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण केवल भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रुके और किसी के लिए नहीं। रात को सब सो रहे हैं। भगवान अपने कक्ष से बाहर निकले 12 बजे रात को, तो देखा युधिष्ठिर के कक्ष में बड़ी तेज लाइट जल रही है, तेज रोशनी जल रही है। भगवान ने अंदर प्रवेश करके देखा तो देखा युधिष्ठिर जी अपने बिस्तर पर बैठे हैं, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखे और फूट फूट करके रो रहे हैं। केवल एक ही बात मुंह से निकल रही है, मैंने बड़ा गलत किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक छोटे से राज्य के टुकड़े, हस्तिनापुर के राज्य के लालच में न जाने कितनी माताओं को निपुती बना दिया, न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा बना दिया, न जाने कितने बच्चों को अनाथ बना दिया मैंने, न जाने कितनों को मरवा दिया इस हस्तिनापुर के राज्य के लालच में। मैंने बड़ा गलत किया। जो ये महाभारत मैंने करवाया ये मेरी वजह से हुआ। ये युधिष्ठिर सोच रहे हैं अपने मन में, ये मेरी वजह से हुआ, इस राज्य के लालच में हुआ। भगवान कन्हैया ने जब युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो गए पास में बैठ गए, प्यार से सिर के ऊपर हाथ रख करके सहलाते हुए बोले, दादाजी क्यों रो रहे हो तुम? जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे तुम टाल नहीं सकते, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, कितना भी प्रयास क्यों न करो। तो जो होना है उसे तुम टाल नहीं सकते, जो नहीं होना है उसे तुम कर नहीं सकते, फिर टेंशन काहे की? फिर काहे की टेंशन और क्यों सोचना? कल क्या होना है हमें पता नहीं है, फिर कल की बात सोच करके हम टेंशन करें। कल जो हादसा मेरे साथ हुआ वो हादसा टाले नहीं टल सकता था, वो होना था तो हुआ, फिर उसके ऊपर क्यों टेंशन करना या सोचना? वो ऐसा अगर नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, वो वैसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए वो मैंने गलत किया। ये सब सोचना ठीक नहीं है। यहां सूत जी कहते हैं, सौनक भगवान कन्हैया ने वही उपदेश दिया युधिष्ठिर को जो उपदेश गीता में अर्जुन को दिया था, बिल्कुल वही उपदेश दिया, लेकिन वहां अर्जुन की समझ में आ गया था और यहां युधिष्ठिर की समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां बड़े का और छोटे का भाव है। बेटा कितनी भी अच्छी बात क्यों न बतावे, पिताजी यही समझते हैं कल का छोकरा मेरे को पढ़ा रहा है। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ये तो मेरा गोपाल है, वसुदेव जी का पुत्र है, मेरे मामा जी का सबसे छोटा वाला लड़का है, मैंने इसे गोद में खिलाया है, मेरे सामने इतना बड़ा था, मैंने इसे गोद में खिलाया, लाड़ प्यार किया, अब इतना बड़ा हो गया, मेरे को बता रहा है, मुझसे ज्यादा थोड़े जानता है। और जहां बड़प्पन का भाव होता है, जरा भी अहंकार होता है किसी प्रकार का, ज्ञान की बात गले से नीचे नहीं उतरती है, ज्ञान की बात समझ में नहीं आती है।
ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, और परत खगेसन लागहि बारा। ये ज्ञान का मार्ग बड़ा खतरनाक होता है, छुरे की धार के समान तीव्र होता है, तलवार की धार के समान तीव्र होता है, चलना बड़ा दूभर होता है, ज्ञान जल्दी गले से नीचे नहीं उतरता है। इसलिए युधिष्ठिर की समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, मेरा गोपाल है, नन्हा सा कन्हैया है, नहीं समझ पा रही है। भगवान ने सोचा मेरी बात युधिष्ठिर की समझ में नहीं आएगी, यही बात हम किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से अगर कहलवाएंगे तो युधिष्ठिर की समझ में आ जाएगा। कौन है बड़े बूढ़े बुजुर्ग? भीष्म पितामह, जो सबके परदादा हैं। भीष्म पितामह के मुख से, अब देखो, भीष्म पितामह के अंदर प्रवेश करके बोलूंगा मैं ही, क्योंकि ये जो मैं कथा कर रहा हूं, ये कथा मैं नहीं कर रहा, बोल वही रहा है अंदर से, बोल वही रहा है, सुन वही रहा है। आप लोग सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो, वही सुन रहा है। मरने के बाद कान भी रहते हैं, आंख भी रहती है, मुंह भी रहता है, हाथ भी रहते हैं, सारे अंग रहते हैं, लेकिन मरने के बाद न कान सुन सकते हैं, न मुंह बोल सकता है, न हाथ चल सकते हैं, न आंखें देख सकती हैं। अंग वही रहेंगे, लेकिन अंग कोई काम नहीं करेगा। कब तक काम करेगा? जब तक ईश्वर का अंश इसके अंदर बैठा हुआ है। तो कौन बोलता है? बोलो। जब ईश्वर का अंश जब तक अंदर बैठा है, तब तक हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं। और जहां वो बाहर निकल गया, शरीर वही है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते हैं। इसका मतलब सब कुछ वही कर रहा है। हम इतना महाराज जी को दान कर रहे हैं, अरे तुम क्या दान करोगे? वही कर रहा है, वही दे रहा है, वही ले रहा है। हम इस शरीर के माध्यम से दान ले रहे हैं, तो शरीर के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन वही ले रहा है जो अंदर बैठा है। वो निकल गया तो ये हाथ दान लेने के लिए उठ ही नहीं पाएंगे, कैसे लोगे? इसलिए वही दे रहा है, वही ले रहा है, वही खा रहा है, वही खिला रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो भगवान कहते हैं बोलूंगा मैं ही भीष्म पितामह के अंदर से, लेकिन मुंह होगा जब भीष्म पितामह का, तो परदादा समझ करके युधिष्ठिर की समझ में बात आएगी कि दादाजी सही कह रहे हैं। इसलिए ज्ञान ये इनके गले से नीचे उतर जाएगा और इनका मोह, इनकी चिंता, इनका टेंशन दूर हो जाएगा। रात बीत गई, समझाते समझाते सवेरा हुआ, तो आज सारे पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। एक एक रोए में बाण छिदा हुआ है भीष्म पितामह के। सारे शरीर का रक्त निकल करके बाहर हो गया है। 52 दिन बीत गए हैं, बाणों की सैया पर पड़े पड़े। अब विचार करें कितना दर्द हो रहा होगा भीष्म पितामह के शरीर में। अरे एक एक रोए में बाण लगे हों शरीर में और उसी पर लेटे हों, कितना दर्द हो रहा होगा। और इतने भयंकर दर्द को 52 दिन से बर्दाश्त करते हुए लेटे हैं भीष्म पितामह। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को, जब चाहे तब मर सकते हैं। तो पहला कारण यह कि भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि इस समय सूर्य दक्षिणायन है, और जब दक्षिणायन सूर्य होते हैं तो शास्त्र का मत है स्वर्ग के द्वार बंद होते हैं, देवता लोग सो रहे होते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन खिचड़ी होती है, तो मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए भीष्म पितामह सोच रहे हैं जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तब हम संसार से जाएंगे, ताकि वहां खड़े होकर इंतजार न करना पड़े द्वार खुलने का। जाऊं कि सीधे डायरेक्ट स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊं।
इसलिए बाणों की सैया पर पड़े हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मरूंगा। दूसरा कारण यह है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि हस्तिनापुर को किसी अच्छे राजा के हाथों में सुरक्षित जब तक नहीं देख लूंगा तब तक संसार छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये जब से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, भीष्म प्रतिज्ञा, तब से इनके मन में यह धारणा है कि हस्तिनापुर को जब तक सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक मैं संसार छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इसलिए महाभारत का युद्ध जब तक चला है तब तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे। और जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, युधिष्ठिर के हाथों में सत्ता आई, तो भीष्म पितामह समझ गए अब सुरक्षित राजा के हाथ में, माने धर्मवान राजा के हाथ में हस्तिनापुर गया है, अब हस्तिनापुर की सुरक्षा होगी, इसलिए अब हमको चलना चाहिए। इसलिए आज मरने का दिन निश्चित किया है भीष्म पितामह ने। अनेक संत महात्मा भीष्म पितामह के चारों तरफ से खड़े होकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। कैसे, थोड़ा आप सब लोग मिलकर के बोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। बड़े भाव से कीर्तन चल रहा है। पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और जब भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। भीष्म पितामह ने भगवान कन्हैया की ओर देखा। आप देखें भीष्म पितामह का भाव। भीष्म पितामह के मन में भाव है कि हाथ तो उठा नहीं सकता, जो हाथ उठा करके जोड़ूं, क्योंकि बाण छिदे हैं एक एक रोए में। हाथ उठाकर प्रणाम कर नहीं सकते, सिर भी झुका करके या चरणों में रख करके प्रणाम कर नहीं सकते, क्योंकि लेटे हैं बाणों की सैया पर। इसलिए नेत्रों से आंसू बहा करके, नेत्रों के आंसू रूपी पुष्प भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करके मन ही मन प्रणाम करते हैं और देख करके कहते हैं, कृष्ण सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन्, मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजः।
हे प्रभु मेरी एक कामना है। भगवान ने कहा बोलो दादाजी। भीष्म पितामह ने कहा मेरी ये कामना है प्रभु कि जब तक इस शरीर को छोड़ करके मैं संसार से चला न जाऊं तब तक इसी प्रकार से खड़े होकर के मेरे सामने मेरे को दर्शन देते रहना, ऐसे खड़े रहना प्रभु। भगवान का चेहरा थोड़ा बदल गया। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और कहीं 2-4 महीने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि अभी 2-4 महीना और नहीं जाऊंगा तो हमारी बढ़िया ड्यूटी लग गई, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे इनके सामने। इसलिए थोड़ा उदास हो गए, नीचे को चेहरा लटक गया कृष्ण का। और जब चेहरा नीचे लटका हुआ देखा, भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण प्रसन्न हासा रुड़लोचनो लसत। ये उदास चेहरा, लटका हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, प्रसन्न हासा, प्रसन्न चेहरा, मंद मंद मुस्कान वाला चेहरा मेरे सामने होना चाहिए। और चिंता मत करना प्रभु, जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी इतनी सुंदर मृत्यु फिर दोबारा कहां मिल सकती है। अरे संग्राम में युद्ध करते करते आहत पड़ा हूं, मरने जा रहा हूं प्रभु, युद्ध करते करते, और फिर आप मेरे सामने खड़े हैं जिनका नाम लेने मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। जा सुनाम सुमिरत यक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और वो परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं, उनके चरणों में प्राण छोड़ने जा रहा हूं नाथ, इसलिए ऐसी सुंदर मृत्यु दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं है नाथ, आज ही जाऊंगा, इसलिए लटका हुआ चेहरा नहीं चाहिए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, मंद मंद मुस्कान वाला चेहरा चाहिए। भगवान कहते हैं दादाजी ये युधिष्ठिर हैं, इनको हस्तिनापुर का राज्य मिला है, महाभारत का युद्ध जीत लिया है। दादाजी आपको आपके इतने बड़े जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। युधिष्ठिर अभी नादान है, कल का बच्चा है, इसको कुछ राजनीति की शिक्षा और अन्य धर्म की शिक्षा दे करके थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा, नेत्रों से आंसू बरसने लगे। प्रभु कोई किसी को मान सम्मान बड़ाई देना सीखे तो तुमसे, क्योंकि तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है प्रभु। जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया तुमने तो मैंने प्रत्यक्ष सुना था, अपने कानों से संपूर्ण गीता का ज्ञान सुना था प्रभु मैंने। अब देखें यहाँ गीता का ज्ञान जो अर्जुन को भगवान ने दिया है, ये ज्ञान केवल अर्जुन ही सुन रहे थे, और जो ध्वजा में हनुमान जी बैठे थे, अर्जुन के रथ की ध्वजा में, वो हनुमान जी सुन रहे थे, और दूसरे भीष्म पितामह, क्योंकि परम भगत हैं भीष्म पितामह, केवल राज सत्ता से बंधे होने के नाते अधर्म का पक्ष लेकर के, भीष्म पितामह जानते हैं दुर्योधन अधर्म कर रहा है, अधर्म का पक्ष लेना ठीक नहीं है, लेकिन राज सत्ता से बंधे हैं, इसलिए मजबूरी में दुर्योधन की तरफ खड़े हैं। युद्ध तो पांडवों की ही तरफ से कर रहे थे भीष्म पितामह, नहीं तो इनको कौन मार सकता था। इच्छा मृत्यु का वरदान जिनको हो उन्हें कौन मार सकता था, जब चाहे तब मरे। भीष्म पितामह अपनी इच्छा से मर रहे हैं, वो चाहते थे कि अधर्म का पक्ष ले रहा हूं, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। तो भीष्म पितामह परम भगत हैं भगवान कृष्ण के, इसलिए भीष्म पितामह ने सुनी। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु जब तुमने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, मैंने सुना है अपने कानों से, तो प्रभु इतना बढ़िया गीता ज्ञान का गायक आज मेरे से कहता है कि युधिष्ठिर को ज्ञान की शिक्षा दे दो। तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है नाथ, लेकिन मेरे सम्मान को बढ़ाने के लिए, मेरी मर्यादा को, महिमा को बढ़ाने के लिए आप ऐसा कह रहे हैं प्रभु, बोलेंगे तो आप ही मेरे अंदर से, केवल मेरा मुंह ही तो चलेगा, इस शरीर का मुंह ही चलेगा केवल बस, और मुंह भी तब तक चलेगा जब तक आपकी सत्ता है हमारे अंदर, और जिस दिन आप मेरे को छोड़कर बाहर निकल गए उस दिन मुंह भी चलना बंद हो जाएगा।
जहां का वहीं जाम, खुला है तो खुले रह जाएगा, बंद है तो बंदे रह जाएगा। बता तेरे मुंह को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा, तू बोलता है तेरा मुंह बोलता है। बता तेरे मुंह को कौन खोलता है? इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं ठीक है प्रभु, आपका आदेश है तो जरूर बताऊंगा। अब यहां देखें, भीष्म पितामह संपूर्ण धर्म की शिक्षा युधिष्ठिर को दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष समासव्यास सेवितः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। दान के बारे में बताया, व्यक्ति जितना भी कमाए कम से कम 10% दान अवश्य करना चाहिए, इससे धन की शुद्धि होती है। 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये दान करे, 90 रुपये से अपने परिवार का खर्च चलावे। वैसे तो 4 जगह डिवाइड करने के लिए शास्त्रों का मत है, 4 जगह धन को डिवाइड करना चाहिए, फिर खर्चा करना चाहिए। लेकिन नहीं इतना करे तो 10% दान अवश्य करना चाहिए, धन की शुद्धि होती है। अब यहां एक बात समझें, जो 1000 रुपये रोज कमाता है उसको 250 रुपये माने 10% 100 रुपये देने में संकोच नहीं होगा, दे देगा। जो 1000 रुपये रोज कमाता है वो 100 रुपये दे देगा। लेकिन जो 50 लाख रुपए कमाता है महीने में, 50 लाख में से 5 लाख देने में कष्ट होगा। जो 5 करोड़ कमाता है उसको 5 करोड़ में से 50 लाख देने में कष्ट होगा। एक सज्जन कह रहे थे मेरे से, महाराज जब ज्यादा अमाउंट बढ़ जाए, थोड़ा कमाई का अमाउंट बढ़ जाए तो दान में भी कुछ कंसेशन नहीं हो सकता है, कुछ कमी नहीं हो सकती है। हमने कहा भाई वो अपनी इच्छा की बात है, तुम्हारी मर्जी आए दो, न मर्जी आए न दो, लेकिन शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा हम बता रहे हैं। अब देना न लेना तुम्हारी मर्जी की बात है, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा कहना हमारा धर्म है, सो हम कह रहे हैं। बस आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो कहा जाता है, ये भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे हैं, कुएं का जल निकालना बंद कर दो, एकदम बंद कर दो तो धीरे धीरे 1-2 साल में कुएं का जल गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है, पीने योग्य पानी नहीं रह जाता है। और कुएं का जल निकालते रहो, माने दान करते रहो कुएं का जल। कुआं अपने पानी का दान करता रहे लोगों को, तो कुएं का जल साफ बना रहता है, कभी गंदा नहीं होता है। ऐसे घर एक कुआं है, और इस गृहस्थी रूपी कुएं में जो धन रूपी जल भरा हुआ है, इस जल को निकालते रहोगे, खर्चा करते रहोगे अच्छे कार्य में, तो धन साफ बना रहेगा, स्वच्छ बना रहेगा, शुद्ध बना रहेगा। और जहां अच्छे कार्यों में खर्च करना बंद कर दोगे तो ये धन प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा, फिर उलूल जुलूल काम करना शुरू करोगे, अच्छे कामों में खर्चा नहीं होगा। धन तो खूब खर्चा होगा लेकिन बुरे कामों में। इसलिए हमारी बुद्धि ठीक रहे, बुरे कामों में हमारा धन खर्चा न हो, अच्छे कामों में हमारा धन खर्च हो। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अपनी कमाई का 10% प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए, ऐसा भीष्म पितामह जी की शिक्षा है। राजधर्मान, मोक्ष धर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, भगवत धर्म के बारे में सब कुछ बताया। और सारी शिक्षा देते हुए भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं और फिर 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। पुष्पताग्रा छंद में इसलिए स्तुति किया है कि फूल तो वहां है नहीं,
और हाथों में लेकर के भगवान को पुष्प समर्पित भी नहीं कर सकते हैं कृष्ण, ये भीष्म पितामह। इसलिए पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति गा करके मानो 11 फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ऐसा भाव, पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं भगवान के चरणों में। भीष्म पितामह 11 श्लोकों में स्तुति इसलिए करते हैं कि शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करने का भाव करते हुए भीष्म पितामह 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं, पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा, कहते हैं कोई भी स्तुति पढ़ा जाए, प्रत्येक स्तुति के अंत में इति शब्द आता है। इति माने समापन, प्रत्येक स्तुति के अंत में इति आता है, लेकिन भीष्म पितामह जो स्तुति कर रहे हैं इसमें इति पहले है। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, इति शब्द पहले है। इसके संतों ने कई भाव बताए हैं कि इति शब्द पहले क्यों आया जबकि अंत में आना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह के कहने का भाव है प्रभु ये मेरी स्तुति जो है ये अंतिम स्तुति है, इसके बाद इति माने इसके बाद नहीं होनी है स्तुति, क्योंकि अब जाने वाला हूं। दूसरा भाव भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मेरे जीवन की भी इति है, यही स्तुति करके मैं तुरंत जाने वाला हूं, मेरे जीवन की भी इति है माने आखिरी है। और भीष्म पितामह के कहने का भाव है प्रभु मेरे शरीर की भी इति है, माने अब संसार से जाने के बाद दोबारा संसार में नहीं आऊंगा, दोबारा कोई भी शरीर धारण नहीं करूंगा, माने मुक्ति धाम को जा रहा हूं प्रभु। ये दावे से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि मुक्ति धाम को जा रहा हूं। जिसने जीवन में कभी कोई बुरा काम न किया हो, न सोचा हो, जो परम भगत हो भगवान का, वो दावे से कह सकता है प्रभु अब मुझे संसार में नहीं आना है, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे ऐसे कर्म हैं। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरे आने जाने की भी इति है, जन्म मृत्यु की भी इति है, अब न मेरा जन्म होना है न मृत्यु होनी है, जा रहा हूं मुक्ति धाम, इसकी भी इति है। इसलिए इति शब्द से प्रारंभ किया। 11 श्लोकों में परम दिव्य स्तुति भगवान कृष्ण की करते हुए भीष्म पितामह भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं प्रभु एक हमारी बेटी है, उसका हम विवाह करना चाहते थे, लेकिन आज तक कोई योग्य बेटी के अनुरूप सुंदर वर नहीं मिला है, और जब आपको देखा तो मैंने सोचा आपसे ज्यादा सुंदर वर कौन मिल सकता है। भगवान बड़े आश्चर्य में मुस्कुरा करके पूछा दादाजी तुम्हारे कौन सी बेटी है, जब विवाह नहीं किया तुमने, अखंड ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी रहे जीवन भर, तो बेटी कहां से आ गई। अर्जुन भी बड़ी चिंता में। भीष्म पितामह ने मुस्कुरा करके कहा कन्हैया जिनके कोई संतान नहीं होती है, शादी विवाह नहीं हुआ होता है, या मान लीजिए पत्नी से पुत्र नहीं हो रहा होता है, तो किसी का गोद ले लेते हैं। तो मैंने इस बेटी को गोद लिया है, मेरी बड़ी प्रिय बेटी है, बड़ी सुलक्षणा बेटी है, बड़ी सुशील बेटी है, बड़ी सुंदर बेटी है, इसलिए वर भी तो वैसा ही होना चाहिए। भगवान ने कहा तो दादाजी तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, कौन है बेटी, जरा हम भी तो देखें कौन है। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरी बेटी का नाम है मति, माने बुद्धि। ये हमारी जो बुद्धि है, मति है, ये हमारी बेटी है। अगर इस बुद्धि को, मति को भगवान के चरणों में हम समर्पित कर दें, भगवान की पत्नी बना दें, भगवान के साथ इसका विवाह कर दें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु इसलिए अब बुद्धि मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, आपके चरणों की दासी बन जाए मेरी बुद्धि।
भगवान ने कहा नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि में होती है तृष्णा, बुद्धि में होती है प्यास। दुनिया में जितने प्रकार की विषय सामग्रियां बताई गई हैं, सारी विषय सामग्री में, सारी विषय वस्तु में इस बुद्धि की प्यास बनी रहती है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, और मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, है, ये सब प्यास बनी रहती है बुद्धि में। तो भगवान कहते हैं ऐसी तृष्णा वाली, प्यास वाली बुद्धि नहीं चाहिए मेरे को। सबकी बुद्धि में प्यास भरी है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरी बुद्धि वितृष्णा, तृष्णा रहित है, मेरी बुद्धि में कोई प्यास नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। मैं दावे से कहता हूं नाथ मेरी बुद्धि वितृष्णा है, इसलिए आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं नाथ। और अपनी बुद्धि को, मति को भगवान के चरणों में समर्पित करके भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ दिया। पांडव लोग रोने लगे। भगवान कन्हैया ने समझाया पांडवों को, देखो रोना नहीं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी मरे नहीं हैं, इन्होंने शरीर छोड़ा है। शरीर छोड़ना और मरना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर छोड़ना उसको कहते हैं कि जाने के बाद दोबारा जन्म न हो संसार में, और दोबारा जब जन्म ही लेना है तो कोई ना कोई तो शरीर मिलेगा, चाहे कीड़ा के रूप में जन्म लो, चाहे जानवर के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में, जिस रूप में जन्म होगा तो वो शरीर ही मिलेगा तुमको। तो शरीर की यात्रा जब तक चल रही है, जन्म मरण का चक्कर जब तक चल रहा है, तब तक शरीर छोड़ना कहां हुआ। ये शरीर छोड़ दिया दूसरा मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों, भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा है, माने अब इनकी जीवन यात्रा समाप्त, अब इनको संसार में नहीं आना है, कोई शरीर नहीं पाना है, इनका जन्म नहीं होना है। इसलिए ये शरीर छोड़ करके गए हैं, मरे नहीं, मर करके भी ये अमर हो गए हैं। इसलिए इनका दाह संस्कार क्रिया कर्म करो और खुशी मनाओ, आनंद मनाओ इनकी मृत्यु पर, क्योंकि इनकी मृत्यु तो यादगार है। और इस प्रकार से भीष्म पितामह का दाह संस्कार क्रिया कर्म पांडवों ने किया। भगवान कन्हैया भीष्म पितामह का दाह संस्कार क्रिया कर्म करवा के हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए। द्वारिका में रह रहे हैं, और इधर उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा किया था ब्रह्मास्त्र से। उस बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा परीक्षित, जो चर्चा आप लोग कल सुनेंगे, कल की कथा में। आज हम कथा को